वो इज्जत बेटियों को अता की है, वो इज्जत अता की है कि पूरी दुनिया का सोना एक पल्ले में रखो और एक बेटी का इज्जत वाला दुपट्टा दूसरे पल्ले में रखो। पूरी दुनिया का सोना मिलकर के हमारी बेटी के एक दुपट्टे के पासन बराबर नहीं हो सकता है। अल्लाह ने ये वकार दिया हमारी बेटियों को, ये शान अता की है। वो तो दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने अपने घर को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया, वरना वो इज्जतें अल्लाह ने अता की हैं। और मैं बताता हूँ आपसे, आज भी अल्लाह ने ऐसी नेक बेटियां अता की हैं। हमारे घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, कितनी बहनें ऐसी दिखा दूं कि अपनी शोहर की रजा के लिए 2 जोड़े में पूरा साल काट देती हैं। 2 जोड़ों में पूरा साल काट देती है। ऐसी भी जन्नती बेटियां हैं कि शोहर की रजा के लिए। मैं गुजारिश करूंगा सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाइएगा। आले नबी औलादे अली की आमद हो रही है। आप हजरात रास्ता दे दे, सैयद साहब को आने दे स्टेज तक। आप हजरात रास्ता दे दे। माशाअल्लाह हजरात अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं पीर तरीक़ रहबर राय शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हजरत सूफी सैयद उबैद आलम साहब मियां शरीफ की तशरीफ और आपके दयारे मोहब्बत में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप खानदान नबी के एक खूबसूरत चेहरे का दीदार अब बैठ कर करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मिंबर रसूल पर आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद उबैद आलम साहिब क़िबला दामजिल्लाहुल अली की आमद हो चुकी है। बस थोड़ी देर में आपसे और गुफ्तगू करना चाहता हूँ। खैरियत है सारे लोग? नाराज तो नहीं है ना? नहीं है नाराज तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। अभी नाराज ना होइएगा, मैं फिर थोड़ी सी मेहनत करूँ। बोलें जरा खुल के सुभान अल्लाह। बहुत फासला है। खैरियत है ना सारे लोग? बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हमें मुनज़्ज़म हो के ना अपनी कौम की हिफाजत करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुनज़्ज़म हो के मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा। एक बात कही जाती है ना, अल्लाह माफ करे थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर लें, गाली ना दीजिएगा, देंगे भी तो फिर कोई बात नहीं है ना। सुने बहुत गौर से मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपसे मेरी थोड़ी सी गुजारिश हो रही,
आप बेटियों को सख्ती के साथ, ताकीद के साथ ये कहिएगा कि घर के मर्द के बगैर किसी बेटी को घर से निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सही है कि गलत? बोलो, सही है कि नहीं? कोई भी बेटी घर के मर्द के बगैर घर से कदम ना निकाले, ये कंपलसरी कर दें 100%। अगर आपने इसमें जरा सी भी चूक की तो कल बेटी को वापस लाने के लिए किसी मौलवी के पास तावीज लेने मत आना, ये याद रखिएगा। हम अल्लाह का शुक्र है उस दीन से ताल्लुक रखते हैं जो मजहब हमें हमारी हिफाजत का सबक सिखाता है। और ये जो फैशन या रस्में, इनका गला घोट दो, इसी में भलाई है। अब तो बारात में अल्लाह माफ करे औरतें चल रही हैं कई जगहों, इधर तो नहीं चल रही हैं, मैंने देखी हैं, झूठ ना बोलियो। हाँ, औरतें चल रही हैं, आधी बस औरतों से भरी हुई है, आधी में मर्द। ये किधर जा रही हैं? घर की लड़कियां भाभी के साथ बैठ के आएंगी उधर से, घर में ही रह ले, क्यों मरी जा रही है? और 10% के वजूद पे नकाब नहीं होता है, नंगे सर। अगर सर ढक लिया तो मेकअप किधर? आप खुद अंदाजा लगाइए हम कहां खड़े हो गए आकर के। ये जगह थी हमारी जहां हम खड़े, आप सोच भी नहीं सकते हो। एक दिन ना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने ना जो चादर ओढ़ रखी थी ना, उस चादर का एक जो बंद था ना, पैबंद, वो खुल गया। जो पैबंद में कपड़ा लगा था वो पोसीदा यानी बहुत पुराना होकर के गल के फट गया। इतना कपड़ा खातून जन्नत के घर में नहीं था कि एक नया पैबंद लगा लेती। सुनो, बड़ा फख्र होता है ना, मेरी बेटी ने 18,000 की साड़ी पहनी है, 22,000 का लहंगा पहना है। किसी दिन ये शौक तुम्हारी इज्जतों के जनाजे ना निकाल दे। सैयदा कायनात खातून जन्नत के दुपट्टे में जब पैबंद खुल गया, हजरत अली ने कहा था फातिमा ये पैबंद क्यों नहीं लगाया? काली घर में इतना कपड़ा ही नहीं है कि मैं इस पे पैबंद लगा सकूं, इतना कपड़ा ही नहीं है कि इस पे पैबंद लगा सकूं। मौलाए कायनात ने कहा कि जाओ, नबी माले गनीमत बांट रहे हैं, जाके अपने वालिद से एक दुपट्टा ना लेके आ जाओ, एक चादर ना ले आओ। अल्लाहु अकबर। जानते हो सैयदा कायनात आई, हुजूर की बारगाह में बैठी, लेकिन हिम्मत ना हो सकी एक दुपट्टे का सवाल करने की। एक दुपट्टे का सवाल करने की हिम्मत खातून जन्नत की नहीं हुई। नबी माले गनीमत बांट रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी की हिम्मत नहीं हो रही है कि एक दुपट्टा मांग लें। थोड़ी देर बैठी और उठ के चली आई। हजरत अली ने कहा फातिमा क्या हुआ? गई थी दुपट्टा नहीं लाई? काली मेरी हिम्मत ना हो सकी, आप जाके आप बात कर लो ना हुजूर से। हजरत अली को भेजा खातून जन्नत सैयदा कायनात ने। अब हजरत अली आए। हजरत अली, अल्लाह माफ करे, हम 6 टाइम खा करके अल्लाह की नाशुक्री टंके की चोट पे कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं बेटाइम गर्मी हो रही है, बेटाइम बारिश हो रही है। मुझे बताओ, अगर चैलेंज हम ओपनली अल्लाह को लड़ाई का चैलेंज करेंगे तो कौन है जो उसका मुकाबला कर ले? है कोई? बोलो, है कोई जो अल्लाह का मुकाबला कर सके? कोई नहीं कर सकता है। अगर वो उधेड़ने पे आए तो किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो एक लम्हे के लिए बचा सके। और हम कुल्लम कुल्ला अल्लाह के अजाब को चैलेंज कर रहे हैं। रोटी दे रहा है ना तू, देख हम खाएंगे भी और तेरे दीन को चुड़ाएंगे भी। तूने पैसे दिए ना, हम 80,000 के कपड़े बेटी को पहनाएंगे भी और उसे तमाशा भी बनाएंगे गैरों की नजरों में। ये हम अल्लाह को खुला चैलेंज करते हैं उसके गजब को।
अल्लाह अकबर। खातून जन्नत सैयदा कायनात कहती हैं अली आप जाओ ना, आप दुपट्टा लेकर के आ जाओ। क्या कहा? आप दुपट्टा लेकर के आ जाओ। हजरत अली कहते फातिमा आपकी हिम्मत ना हुई तो मैं कैसे जाऊं? कहा आप जाओ ना, मैं बेटी हूं, मेरे बाप ने जो मुझे तरबियत दी है ना यही कहा था फातिमा कभी हद से ज्यादा सवाल ना करना, अली आप जाके नबी से बात करो ना। हजरत अली तशरीफ ला रहे हैं, मेरे नबी की बारगाह में बैठे हैं, सरकार माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। जब माले गनीमत तकसीम होता रहा थोड़ी देर के बाद हजरत अली ने अर्ज की थी फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, सरकार एक जरूरत लेकर के आई है। अली किस जरूरत से आए हो? कहा आका अपने लिए नहीं आया हो, आपकी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के लिए आया हो। क्या जरूरत ले आई है? कहा आपकी बेटी के सर पे जो दुपट्टा है सरकार उसका पैबंद खुल गया है, अब पैबंद लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं है, सरकार इतना करम कर दे, अगर हो तो अपनी बेटी को एक चादर अता कर दे। मेरे नबी की आंख में आंसू आए, फरमाया अली आज मेरी मिल्कियत में एक चादर तक नहीं है, एक दुपट्टा भी नहीं है जो अपनी फातिमा को दे सकूं। जाओ वो देखो कोने में एक ऊंट की खाल रखी हुई है, लेकर के चले जाओ, अगर मेरी बेटी चाहे तो उसी से पर्दा पोशी कर लेगी। तारीख गवाह है हजरत अली ने वो ऊंटनी की खाल उठाई है, खातून जन्नत की बारगाह में आए हैं। हजरत फातिमा ने देख के कहा था अली क्या लेकर के आए हो? कहा ये खाल दी है आपके बाबा ने, दुपट्टा नहीं दिया है, और ये कहा था मुस्तफा ने मेरी बेटी से कह देना अगर पर्दा करना है तो इसी खाल से पर्दा हो सकता है। इतना सुना है बिस्मिल्लाह कह करके दुपट्टे के ऊपर से खातून जन्नत ने ऊंटनी की खाल को डाला है, और डालने के बाद कुरान की तिलावत में मसरूफ हो जाती है। इतने में मेरा नबी जलवागर हो जाता है, बेटी को खाल में देखा है, उठ के सैयदा कायनात ने बाप का इस्तकबाल किया है, मेरे नबी करीब आए हैं, बेटी की आंख में आंसू आ गए। काबा जी क्या फातिमा का मुकद्दर ये है आज इतना कपड़ा तक नहीं है कि जिससे सर छुपाया जा सके। मेरे नबी ने कहा था बेटी परेशान क्यों होती है, रब ने मुख्तार बनाया है, चाहो तो दुनिया ले लो चाहे तो आखिरत ले लो। बेटी दिल थोड़ा ना कर, जरा जिस मुसल्ले पे बैठ करके तू तिलावत कर रही है इसका जरा कोना उठा करके देख। जैसी खातून जन्नत ने कोना उठाया है क्या देखती है? मुसल्ले के नीचे गोहर जवाहरात के दरिया बह रहे हैं। कहा था फातिमा जितना चाहे इससे भर ले, लेकिन याद रखना एक चीज मिलेगी, या तो आखिरत ले लो या दुनिया ले लो। खातून जन्नत ने मुसल्ला डाल के कहा था अब्बा जी दुनिया दुनियादारों को मुबारक हो, रब की रजा मुस्तफा के घर वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ भाई मैं तो एक एक बेटी से पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा दिया है, जायज अच्छा खाने को दिया है, अच्छा पहनने को दिया है, तो क्यों ना हम इसका सही इस्तेमाल करें? क्यों ना हम इसका सही इस्तेमाल करें? हैं? आज दुनिया नकाब के पीछे पड़ी है। तुमने देखा कुछ नचनिए उस पे आती हैं मीडिया पे है और कुत्तों से बदतर भौंकती हैं, देखा तुमने उन्हें? कितना वाहियात उनकी बातें होती हैं। वो तो किसी एंगल से बेटी लगती भी नहीं। किसी समाज में चले जाओ, किसी भी समाज में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक भी समाज ऐसा दिखा दो जिस समाज में बेटी को गैरत वाला ना बनाया जाता हो। हर समाज के अंदर बेटी को गैरत सिखाई जाती है। फिर ये किस समाज की लड़कियां हैं कि जो इतनी बेगैरत है? मैं आपसे बस इतना कुछ अरीजा पेश अर्ज करना चाहता हूं, सिर्फ इतना कि अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, पर्दे की तलकीन करो। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा खुदारा आप ना अपने बाप की इज्जत से खिलवाड़ न करना। ये 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाला, 3 बजे फोन कान पे लगा के रोड पे कुत्तों की तरह पड़ा रहने वाला तुझे वो इज्जत नहीं दे सकता जो दोपहरी में कमाने वाला तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है। चैलेंज है मेरा हर बेटी को, जाओ ये जो फोन पे बैठ के कह देते हैं ना तेरा कदम जमीन पर नहीं रखने दूंगा, मैं सितारे तोड़ के ला दूंगा, गधे तू बाहर से टाइम पे सब्जी ला दे, यही बड़ी बात है। मजनू भी बड़े पैदा हो गए जब से ये रीलें चली है ना हजरत, हमारे घरों में जब से ये रील है रेल बन गई तब से सारे मजनू हो गए।
जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे। अच्छे खासे इंसान को निकम्मा बना दिया है 2.5 घंटे फोन करके बस। अब कह रही अब्बा अगर शादी नहीं किया तो तुम्हारे गोली मार दूंगी, अपने मारने। खुद मुझे बताओ, क्या ये हमारे समाज में बीमारियां नहीं आ गई हैं? नौजवानों मेरी तरफ देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अगर इश्क ही करना है तो उस नबी से करो ना, कि जो टूटे दिलों की जो कीमत नबी लगा सकते हैं दुनिया में कोई नहीं लगा सकता है। उनसे इश्क करो, उनसे प्यार करो, है ना। और प्यार करने के लिए अपने घर के रिश्ते बहुत होते हैं। यहाँ जलसे मैं पूछ लूं, अभी कहा था हमारे भाई ने, उन्होंने कहा था कि जो माँ बाप से प्यार करते हैं वो हाथ उठाते, तो सब नहीं उठा दिए। और सच्ची बात बताऊं ना, 50% ऐसे होंगे कि जो माँ से तमीज से भी बात नहीं करते होंगे, तमीज से। यहाँ सारे उठा देते हैं। यहाँ जन्नत नहीं बट रही है, यहाँ तराजू नहीं लगा है, ये तराजू क़यामत में लगेगा। मौलवी को हाथ उठा के बता या मत बता, अपने दिल में ये सोच के बैठ कि जो भी मैं करता हूं उसकी खबर मदीने वाले मुस्तफा को हो जाया करती है ना। यहाँ सारी हाथ उठा देंगे, हम भी अम्मा से प्यार करते हैं, अब्बा से प्यार करते हैं। और अब्बा कह रहा है बेटे मैंने तेरा रिश्ता खाला की बेटी से कर दिया। कह रहा तुम होते कौन हो रिश्ता करने वाले? मैं 6 फीट का हूं, मुझे अल्लाह ने आंखें दी हैं, ये फैसला मैं करूंगा। ये माँ बाप से प्यार है। हैरत होती है, फोन करके कह रहे हजरत लव मैरिज जायज है कि नाजायज? वो शर्म कर गधे, गैरत कर, फिर तेरे जैसे मजनू। मुझे तो हैरत होती है कि लड़कियों की अक्लों पे पत्थर पड़ गए। जो 2.5 घंटे की बजाय 2.5 दिन फोन पे लग के अपना टाइम तेरे साथ बर्बाद कर रहा है, वो बच्चों को क्या खिलाएगा आगे चल के? बनने सवरने की उम्रें होती हैं, उम्रें। मैं हीर नहीं गा रहा हूं यहां बैठ के, मैं समझा रहा हूं आपको। जिंदगियां वही कामयाब होती हैं जो 18 साल तक सवर जाया करती हैं। और 18 साल में बन गया मजनू, मच्छर भी नहीं काट रहे। मस्जिद में अदद नमाज पढ़ने आए, तरावी में एक मच्छर काट ले, अरे मैं नहीं आऊंगा अगले दिन। बोले पैर में मच्छर काटते हैं, और नाली पे मच्छर नहीं सांप काट गया, पता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और अब तो रस्में चल गई हैं, इधर रिश्ता हुआ उधर फोन दे दिया, और ना दिया तो बड़े कंजूसों में रिश्ता हुआ। बताओ लड़की को फोन तक नहीं आया, वो गैरत कर, रिश्ता हुआ निकाह नहीं हुआ है, अभी हराम है एक दूसरे के लिए दोनों। और इन रस्मों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। रिश्ते बड़े बूढ़े क्यों करते थे पहले, तुम्हें पता है क्यों करते हैं रिश्ता पहले? बताओ, नहीं मालूम? रील कैसे बनती है सब मालूम। सुनो, ये जो रिश्ते होते हैं ना, सुनो बहुत गौर से, सारे सुने। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि 1 महीना पहले हमने रिश्ता इसलिए किया ताकि हम एक दूसरे को अच्छे भरे तरीके से समझ लें, इसलिए ये बात होती है। हम कैसे हैं ये सामने वाला समझ ले, सामने वाला कैसा है हम समझ लें। और इस बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लें। इसलिए रिश्ते होते थे पहले। लेकिन अब इस चीज पे पर्दा, ये जो बिचौलिया होते हैं ना, मिडलर, ये जो रिश्ते कराते हैं, इतना झूठ बोल लिया मियाँ, इतना झूठ बोल लिया। कह रहा मैं कल ही वहां से आया हूँ, लड़के ने 80,000 रुपए कल ही डाले, 1 महीने की इनकम है उसकी, और जबकि 3 साल के इकट्ठे डाले होते उसने 80,000। और झूठ इसलिए बोल रहा है जहेज ज्यादा मिल जाए। हर बाप ये चाहता बेटी सुख में रहे, ऐसे ही है ना भाई। तो लोग लालच में आके कहते हैं चलो कर दो रिश्ता। पता चला माँ बाप कितना झूठ बोलते हैं। शादी से पहले कह रहे लड़का बड़ा कमाता, और शादी हो जाए 1 महीने बाद बुला के कह रहे कारी साहब समझाइयो घर से जाता ही नहीं कहीं को, 2 पैसे नहीं कमाए, ब्याह भी मैंने इसका अपने पैसों से किया। इतने बड़े झूठ बोले जाते हैं तो फिर रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। और तो ये तो था ही था, अब आ गया उसमें फोन, बीच में मोबाइल भेज दिया, बात हो रही है इधर भी उधर भी। समधियों में कोई बात हुई, रिश्ता खत्म, तो समधी नाराज हो गए, लड़की लड़का भाग गए। हाँ हजरत, ये कई सारी मिसाल है। ये रोना है रोना,
बंद करो ये तमाशे, वो करो जो इस्लाम कहता है और इसी में भलाई है। दोगे तो ना भाई तुम लोग? शादीशुदा लोग क्यों गर्दन हिला रहे हैं? तुम्हारे बताएं, बचोगे इंशाल्लाह इन बीमारियों से? बोलो इंशाल्लाह। किसी के घर में भेजेंगे नहीं, अपने घर में आने नहीं देंगे। अपने घर में जोर से अपने घर में आने नहीं देंगे, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा कौम का, बड़ा नुकसान। इन सारी बीमारियों से हम निकलें, अपनी बेटियों को बाहया बनाएं, बाकिरदार बनाएं। क्यों तलाक़ आसानी से हो जाती है? वजह जानते हो आप? यहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, यहाँ सिख ईसाई का मसला नहीं है, यहाँ वजह बता रहा हूं तलाक़ इतनी जल्दी क्यों होती है। क्यों शादी के बाद कोई किसी को काट के फेंक देता है, क्यों कोई किसी का गला घोट देता है? वजह यह है कि जो ये लव मैरिज लोग करते हैं ना, इनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती। उम्र किस चीज की? जिंदगी की नहीं, भरोसों की उम्र। क्या ख्याल पैदा होता मालूम है? जब ये अपने माँ बाप की ना हुई तो मेरी कौन सी हो सकती है? ये चीज नफरतें पैदा कर देती है। और अगर आप बीवी से शादी से पहले 8 घंटे बात करते थे और शादी के बाद कमाने में लग गए, फिर आप 8 मिनट बात कर लो, ये बड़ी बात हो जाती है। फिर वो सोचती शादी से पहले इतनी बात करते थे, अब क्या हो गया है, शायद कहीं और बात करने लगे हैं। अब यहाँ से नफरतें पैदा हो जाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ पैदा हो जाती हैं। फिर क्या होता है? फिर बारी तलाक पे आ जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। ऐसे रिश्ते नहीं चला करते हैं, रिश्ते ऐसे चला करते हैं जैसा रिश्ता अली और फातिमा का चल रहा है। रिश्ते ऐसे चला करते हैं जैसे रिश्ता खदीजा और मुस्तफा का चल रहा है। रिश्ता ऐसे चला करता है जैसे रिश्ता मेरे नबी ने आयशा सिद्दीका के साथ निभा के दिखाया है। रिश्ते ऐसे चलाए जाते हैं जैसे मेरे नबी ने उम्मे सलमा के साथ रिश्ता चला के दिखाया है। रिश्ता ऐसे चलाया जाता है जैसे मेरे नबी के शहजादों ने अपने रिश्ते चला के दिखाए हैं। खुदा का वास्ता देता हूँ, घरों में बरकतें चाहते हो, रिश्ते बचाने चाहते हो तो ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। औरतों का बड़ा बड़ा किरदार दीन की खिदमत में रहा है। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, आप अपना फरीजा संभालिए। मर्द हर किसी को तबलीग नहीं कर सकता है, हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन तुम हर बेटी से बात कर सकती हो। बनो कनीज़े फातिमा ज़हरा, जिनके किरदार बिगड़ते देखो उन्हें बैठा के बात करो। उनसे कहो बेटी, अल्लाह ने तुझे लोगों की नजरों की प्यास, कुत्ते वाली आंखों की भूख मिटाने के लिए पैदा नहीं किया। रब ने तुझे घर की जीनत बना के पैदा फरमाया है। ये जाओ जाके बेटियों से बात करो, समझाओ बेटियों को, संभालो बेटियों को, बचाओ बेटियों को, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं सबकी बेटियां पढ़ें, IAS बने, IPS बने, MBBS बने, लेकिन शर्त यह है कि पढ़ने वाली भी बेटी होनी चाहिए और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए, ताकि हमारे घर की इज्जतें बच जाए। हमने मज़ार बहुत सारे बनाए, गुंबद और मीनार भी बहुत सारे बनाए, लेकिन हमने अपनी बेटियों की तालीम के लिए मजबूत इदारे नहीं बनाए जो हमें बनाने चाहिए। बोलो होने चाहिए कि नहीं? बोलो होने चाहिए कि नहीं? अभी डांस हो रहा है, कुछ समय किसी ने वीडियो डाला था, डांस हो रहा है, वलियों के मज़ार पे नाच हो रहे हैं। इस कौम का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा? जो पूरी जिंदगी शैतानी हरकतों से लोगों को रोकते रहे, उनके मज़ार पे नाच के दिखा रही हैं लड़कियां, और नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पीर साहब से ये काम चला जा रहा है। ऐसे पीर का भी गला घोट दो और ऐसे मुरीद का भी गला घोट दो, क्या जरूरत रह गई है भाई? मज़ारों पे तमाशे हो रहे हैं, जहां से दिल संभाले जाते थे वहां आज दिल गंदे किए जा रहे हैं। जहां लोगों के बातिन का इलाज होता था, आज वहां बातिन में जहर घोला जा रहा है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, कोशिश करें कि अपनी बस्ती में भले छोटा बनाएं, लेकिन एक इदारा अपनी बस्ती की बच्चियों के लिए जरूर बनाएं। बनाएंगे नहीं इंशाअल्लाह? कितने लोग वादा करते हैं इंशाअल्लाह बनाएंगे?
हाँ जी, मैं जानता हूं कि एक बंदे का काम नहीं है। हम अगर अज़्म कर लें तो अगर हम लड़कों के लिए इतनी बड़ी इमारत बना सकते हैं तो बेटियों के लिए इसकी एक आधी इमारत भी तो बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह। और बेटियों से भी मेरी गुजारिश है, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के दिखाओ। बुर्के खींचने वाले, दुपट्टे उतारने वालों को ये बता दो मोहम्मद अरबी। अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश ज़ादे कुल्गु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलमी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। परवरदिगार आलम तमाम अहबाब को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और इस महफिल पाक को हम सब के लिए मौला ज़रिया निजात बनाए। जितने लोग इस महफिल में आए हैं, मौला सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है और आप शुरू से अब तक यके बाद दीगरे मुसलसल नातो मनक़बत और हुज़ूर की बातें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारे नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत हमदर्द कौम व मिल्लत जनाब मोहतरम सुभानी साहब क़िबला पूरी हिम्मत, ताकत और कोशिश के साथ आपको बेदार रखे हुए हैं। महफिल माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत है कि 1:30 बज गया है, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि रात का इतना हिस्सा गुजर चुका है। आपकी बेदारी से लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। थोड़ी देर में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली
हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी सैयद उबैद आलम मियां साहिब क़िबला दामतुल्लाहु अलैहि की भी आमद होगी। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। कुछ देर पहले आपने हज़रत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला उनसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और हमारे मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत जनाब सईद अख्तर साहब क़िबला जोखनपुरी उनसे भी हुजूर की नाते सुनी। माशाअल्लाह हमारे यूसुफ भाई उनसे भी बड़ी खूबसूरत हुजूर की नाते सुनी। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आपसे बस मेरी इतनी गुजारिश रहेगी कि जितनी देर सुने दिल के साथ सुन लें। खैरियत हैं आप लोग? जितने लोग खैरियत से हैं वो ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब हल्काई को कम कर दीजिए, बेस भी थोड़ी कम कर दें ताकि बात समझ में आने लग जाए। आवाज़ थोड़ा खुला रखिएगा। बस सो रहे हैं क्या? थोड़ा इको कम कर दीजिएगा और हल्का बेस कम कर दें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। इन्हें उठा दो भाई, पर इन पे इन्ना लिल्ला ना पड़ जाए। ऑपरेटर साहब, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। रब्बे कदीर का शुक्र है कि उसने हमें और आपको मुसलमान घराने में पैदा फरमाया और आप पर किया है कि हमें और आपको सरकार आला हजरत का मानने वाला बनाया है। यही वजह है कि फजर की नमाज के बाद अक्सर मस्जिदों से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं अपनी नस्लों से ये गुजारिश करता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा के एक एक फर्द से कि जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना और अपनी नस्लों को ये पढ़ा देना कि वही शख्स सुन्नी जन्नती है कि जो मसलक के आला हजरत पे अमल करने वाला है। ये हमारी जिंदगी का सबसे पहला सबक होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे मसलक के आला हजरत वाले लोग होंगे। ऐसा ही है भाई, सारे आला हजरत वाले लोग बैठे हुए है ना? अगर बैठा भी हो किसी और मसलक का तो उठने मत देना, दबा के रखना, कहना बहुत गालियां बकी हैं तुमने हमें और बहुत बदनाम किया है कि ये बरेली वाले महफिलों में गाली बोलते हैं। आज सुनो कि बरेली वाले अपनी महफिलों में कैसे मदीने वाले की बातें किया करते हैं। हमें अपनी हक्कानियत पे इतना यकीन है कि जो काम वो 40 दिन के चिल्ले में नहीं कर पाते हैं, हमारी जमात का एक आलिम वो 40 मिनट में करके दिखा सकता है। लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश है कि यहाँ किसी भी मकतब फिक्र का बंदा बैठे, किसी भी धर्म किसी भी मजहब का बंदा बैठे, गुजारिश इतनी सी है कि तासुब का चश्मा हटा ले और इंसाफ की ऐनक लगा के बैठे और ये अहद करके बैठे कि बात सच्ची होगी तो अमल करूंगा इंशाअल्लाह। फिर हमारा ईमान कहता है कि जब महफिल खत्म होगी ना तो वो किसी भी मसलक का हो उसे ये कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। क्या बनाया है? जोर से बोलें, क्या बनाया है? सुन्नी बरेलवी। ये पीछे वाले लोग मुझे लग रहा बड़े पैसे वाले लोग हैं या फिर बहुत बड़े जमींदार हैं जो बोलने को तैयार नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कारी साहब क़िबला के सोचते हैं यार सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है, छोटे लोगों का काम है, हम बड़े लोग हैं, हमने पैसे दे दिए जलसे में, यही बड़ी बात है।
अब सुभान अल्लाह ये लोग बोलेंगे, याद रखिएगा हुजूर की महफिल में सबको बरकतें नहीं मिलती हैं। बरकतें उसे मिलती हैं जो यहाँ नौकर बन के बैठा करता है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है, कई बार लोग बात करते हैं भाई जलसा हुआ था, होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं, तो ये गलत बात है। यहां से खाली चले गए तो क्या हुआ, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं, तो क्या मतलब मदीने में मिलता नहीं है? मदीने में मिलता नहीं है? बोलो कितना मिलता है? मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। वो कितना देते हैं? वो इतना देते हैं कि मेरा बरेली का इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ जी, थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी इतनी मेहनत कर लें कि गला बैठ जाए, आपका गला बैठ जाए, ताकि घर जाएं सुबह चाय मांगे अम्मी से तो इशारे से मांगे। अम्मी कहे कि आवाज क्यों नहीं निकल रही, तो कहना माँ रात हुजूर के जलसे में गया था, पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं नबी के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। यार इतनी भी क्या कंजूसी करनी है ना? जब बात हुजूर की हुआ करे ना तो फिर दिल खोल लिया करो, दिल। मेरे सामने अक्सर नौजवान रहते हैं, मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी रहती है। मैं तो चाहता हूं कि जितने छोटे बच्चे महफिल में आए उतना ही अच्छा हो, क्योंकि छोटे पौधों को सीधा करने में मुश्किल नहीं होती है। अगर कोई पूरा दरख्त हो जाए और टेढ़ा हो जाए तो वो टूट सकता है, सीधा नहीं होता है। और कई बार जब लोग बात करते हैं ना कि जवान जो है बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि नाच गाने की तरफ ज्यादा जाता है, तो मेरा दिल करता है मैं उनके गिरबान पकड़ के लाऊं और यहाँ गर्दन पकड़ के उनकी दिखाऊं कि सुन, एक नाच की पार्टी में कोई 5 साल का बच्चा हो तो बैठा हुआ दिखा 3 बजे, गाने की एक पार्टी में कोई 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा हो तो ला करके दिखा। मैं हुजूर की महफिल में तुम्हें सैकड़ों छोटे बच्चे रात के 3 बजे बैठे हुए दिखा सकता हूं। क्या ये अकीदत तुम्हें नहीं बता रही है कि जवान हुजूर से दूर नहीं हो रहा है, बल्कि जवान मदीने वाले के करीब होता जा रहा है ना? कितने छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। और याद रखना, दुनिया जानती है कि जो हर छोटे बड़े से प्यार करता है उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादातर जवान महफिल में बैठे हैं और बात सुने और समझें, ताकि हमारे माशरे में एक सुधार पैदा हो, एक बेहतर दौर आए, हमारी कौम का बेहतर मुस्तकबिल बने। हम यही चाहते हैं। तो कई बार ना पैसे वाले यूं बैठे रहते हैं, बच्चों का काम है सुभान अल्लाह कहना, ये काम बच्चों का नहीं है, ये काम दिल वालों का है। और याद रखिएगा, हमारी बैठक में कोई हमारी मर्जी के बगैर नहीं बोल सकता, तो आपको क्या लगता है हुजूर की महफिल में कोई उनकी मर्जी के बगैर बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना। तो याद रखिएगा, जब हुजूर की महफिल में आए हो तो ये खुद भी समझ लो कि खुद आए नहीं हो, बुलाए गए हो। आने को तो बहुत सारे लोग आ सकते थे, लेकिन कुछ खास लोग बुलाए गए हैं। ये हुजूर का करम है कि सुनाने के लिए हम लोगों को बुलाया है और सुनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। कोशिश कीजिएगा जब हुजूर की महफिलों में जाया करें तो मोहब्बत के साथ जाया करें। और मैं जलसा कराने वालों से भी ये गुजारिश करूंगा कि इन महफिलों को इतना बामकसद बना दें कि हमारी महफिलों में पढ़े लिखे लोग भी शामिल होने लग जाएं। कई बार ना वो हल्लड़ इतना हो जाता है कि संजीदा आदमी सोचता वहां जाके क्या करूंगा, जबकि उसे ये पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी महफिल वही होती है जिसमें हुजूर का जिक्र किया जाता है। ये फाइनल है। आप यहां बैठे हैं, अल्लाह आपको और बड़ा बना दे जितने बड़े आप हैं। यहां जब बैठा करें तो इन महफिलों के आदाब सीख के बैठा करें। मैं देख रहा हूं कई भाइयों के सर पे टोपी नहीं है। आप एक बात याद रखें कि अगर स्कूल में जाने की ड्रेस अलग होती है, वॉचमैन की ड्रेस अलग होती है,
होमगार्ड की ड्रेस अलग होती है, हमारे थानों की पुलिस की ड्रेस अलग होती है, बॉर्डर पे खड़े हुए पहरेदार हमारे मुल्क के फौजियों की ड्रेस अलग होती है। तो आपको क्या लगता है हुजूर का दीन इतना लावारिस है कि इसकी कोई ड्रेस नहीं होगी? इसकी भी अपनी ड्रेस है। फर्क यह है कि हमने वो ड्रेस भुला रखी है। जब आया करो ना महफिल में तो इतने सज धज के आया करो कि बताने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारी सजावट बता दे, या तो ये मस्जिद में सजदे करने जा रहा है या महफिल में नबी नबी के नारे लगाने जा रहा है। इतनी खूबसूरती के साथ हुजूर की महफिल में आया करो। तो मैंने ये कहा कि हुजूर की महफिल में सब आते हैं लेकिन मिलता सबको नहीं है। वो कहा था किसी ने लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो ये सब के हिस्से नहीं होते। अल्लाह ने हमें ये महफिल अता की है तो कोशिश करें इसके आदाब संभाल के रखेंगे। जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अभी सब नहीं बोल रहे हैं, अभी भी कंजूसी चल रही है। खुल के बोलें जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी कुछ लोग ना ये सोच रहे हैं यार गौर कर लूं कहीं इज्जत पे तो बात नहीं आ जाएगी। शुरू से अब तक नहीं बोला हूं, अब बोलना पड़ रहा है। सुनो, इन लोगों को हल्के में मत लेना। ये जो मिंबर पे बैठे हैं ना, हल्के में मत लेना। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहे। क्या बात है, माशाअल्लाह। हाँ जी, तो हल्के में ना लीजिएगा, खुल के जरा डट के बोलिए जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। अब जो बोल गया जो ना बोला उसकी अपनी मर्जी, वरना हकीकत यह है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाई ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। मेरे सामने नौजवान बैठे हैं, चंद जरूरी बातें कर लूं। नौजवानों, दौरे हाजिर तुम्हारी निगाहों के सामने है। हम किस मकाम पे खड़े हैं ये भी हमसे पोशीदा नहीं है। हम किस सितम के हवाले कर दिए गए हैं इस बात को एक एक बच्चा जानता है। आज जरूरत है ना, तो इस बात की जरूरत है कि हम अपनी सफों से नफरतों का जनाजा निकालें। हम अपने दरमियान से इख्तलाफात खत्म करके मोहब्बतों के ऐसे पौधे लगाएं कि आने वाली नस्लें जिसके मीठे फल खाती रहें। हम पर अब ये लाजिम हो गया है कि हम एक दूसरे की हसद से निकल करके दिल कुशादा करें, दिल इतने बड़े कर लें कि दोस्त तो दोस्त, हम दुश्मनों को माफ करने का हौसला पैदा कर सकें। आज हम इस मकाम पे आ गए हैं। हकीकत यह है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बच्चे मेरे सामने, नौजवान मेरे सामने, मैं खास करके बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जब आप अपने घर से निकलना करो ना, तो माँ बाप को बता के निकला करो। किसको बता के? बोले सारे, माँ बाप को बता के निकला करें। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी लोकेशन ऑन करके निकला करें, क्योंकि जो दौर चल रहा है, दौर इतना मुश्किल आ गया है कि अपनी परछाई पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। मेरी मजबूरी थोड़ी सी यह है कि मैं लोगों को खुश करने के लिए बात नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि जिस चीज की जरूरत हो वो बातें मैं आपसे रखूं, ताकि कल हमारी कौम को आज की महफिल का फायदा हासिल हो जाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सुन रहे ना गौर से? कोशिश ये कीजिएगा कि घर से निकला करें तो अपने माँ बाप को बता के निकला करें। और आपका दोस्त कितने भी सगा होना, अब अपनी परछाई पे भी भरोसा करने के दिन खत्म हो गए। ये याद रखिए, अपनी परछाई पे भी भरोसा करने के दिन खत्म हो गए। और माओ से भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता, आप अपने बच्चों को वक्त दिया करें। अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल की टॉन के साए में न पालिएगा। अपने बच्चों को सिर्फ गानों के साए में पालने की जरूरत नहीं है। आप पर भी यह लाजिम है कि जो उम्र बच्चों को गोद में उठाने की है, उन्हें अपने दामन का साया जरूर दे दें।
वरना वो दिन दूर नहीं है कि आज जब माओं की जरूरत बच्चों को होती है तो हमारी माएं अपने बच्चों को मोबाइल दे करके अपनी पंचायत में शामिल हो जाती हैं, या इधर उधर के गप्पे शप्पे लड़ाने लगती हैं और बच्चों को पालने में डालने के बाद उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। याद रखिएगा, यहां जैसी करनी वैसी भरनी है। अगर आज तुम्हारे पास अपने बच्चों के पास लिए वक्त नहीं है तो कल तुम्हारे बच्चों के पास भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा। जो हक बच्चों का है, जो माँ की गोद में फूलने फलने के दिन है, वो माओ पर लाजिम है कि अपने बच्चों को गोद में उठा करके रखा करें, वो अपने बच्चों को गोद में रखा करें। और ये भूल जाइएगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को मोबाइल दे देगी तो उससे आई गई बला टल जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने बच्चों को गाने बजा के दे देंगी तो आपका बच्चा आने वाले दौर का एक शरीफ इंसान बनेगा। बच्चों की तरबियत का दौर 10 साल से शुरू नहीं होता, 12 साल से शुरू नहीं होता। बच्चे की तरबियत का दौर तभी से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के शिकम में जलवगर हो जाता है। तभी से माँ को अपने कदम फूक फूक के रखने चाहिए। जो माँ अपने वक्त को सीरियल के आगे वक्त गुजारा करती हैं, जब बच्चे माँ के शिकम में होते हैं, वो माएं जो अपने वक्त को गानों के साए में काट देती हैं, जब बच्चे माँ के शिकम में होते हैं तो पैदा होने वाले बच्चे फिर कुरान के कारी पैदा नहीं होते हैं, दीन के आलिम पैदा नहीं होते हैं, फिर या तो बजैये पैदा होते हैं, या गवैये पैदा होते हैं, या डांसर पैदा होते हैं, या शैतान पैदा होते हैं। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे आने वाला मेहमान भी मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम बने तो तुम जब से तुम्हारे शिकम के अंदर तुम्हारा बच्चा आ जाए कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी को दुआओं के जरिए नहीं लाया जा सकता है। अगर तुम किरदार में फातिमा ज़हरा बन जाओगी, आने वाला बेटा गुलाम हुसैन बन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। ये जानना भी जरूरी है। आज बड़ी लापरवाही हो रही है, बड़ी लापरवाही। माफ कीजिएगा, मुसलमानों के इलाके का एक भी बाजार ऐसा नहीं जिसमें नकाब वाली औरतें भरी ना हो। सुन रहे मेरी बात? बहुत कड़वा बोलने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए। एक बाजार ऐसा नहीं जिसमें औरतों की भरमार ना हो, और उन्हीं की औरतें तन्हा बाजार जाती हैं जो मर्द निकम्मे होते हैं। सुने बहुत गौर से, उन्हीं की औरतें तन्हा बाजार जाती हैं जो मर्द निकम्मे होते हैं। रब ने आपको क्या बनाया? फरमाया रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। उसकी जरूरतें पूरी करना तेरी जिम्मेदारी थी, उनकी जरूरतें पूरी करना हमारी जिम्मेदारी थी। कई बार लोग ये कह देते हैं, हजरत हम लाते तो हैं मगर एक बार लाने में चीज पसंद नहीं आती ना, फिर जाना, ये भी पसंद नहीं आया फिर जाना, ये भी पसंद नहीं आया फिर जाना। कई से चक्कर से बेहतर हम कह देते हैं जब खुद जाके ले आ। परेशान होके हम औरत ही भेज देते। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना, भी कहो तब भी ऐसे ही है। मैं भी आपके बीच में ही रहता हूं, मैं भी इंसान हूं। ऐसे ही होता है कि नहीं? बोलो, ऐसा ही होता है। कुछ औरतों की आदत होती है मर्दों को परेशान करना, इतना कर दो परेशान के चक्कर करके फिर खुद ही ना जाए। आदत बाजार भरे पड़े औरतों से, कदम रखने जगह नहीं है। ये फैशन, ये तमाशे, इनने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। हम ये पूछना चाहते हैं, वो किसी के घर की दुल्हन बाद में बनी है, पहले किसी के घर की बेटी तो रही होगी। बोलो, ऐसा ही है ना? मेरे घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बेटियां होंगी, तो बेटी पहले होती है दुल्हन। बोलो, या तो तुम बोलो या मैं बोलूं। दुल्हन, बेटी, जोर से, बेटी पहले होती है, दुल्हन बाद में होती है। कि ये चलन नहीं चल गया कि अब कुआरियों से ज्यादा खानदान की इज्जत पे कालिक शादीशुदा पोत रही है? बोलो, अनमैरिड बच्चियों से ज्यादा मैरिड बच्चियां खानदान की इज्जत में आग लगा दे रही है। वजह आवारगी, आजाद ख्याली,
अगर ये बात हम कर दें, हो सकता है तुम में कोई ऐसा कल खड़े होकर लेक्चर दे जिसकी अपनी बीवी बेपर्दा रहती होगी। मौलवियों के दिमाग ही ठीक नहीं होते, ये सबको शक की नजर से देखते। ना बेटे, इस्लाम ने जो निजाम बना दिया है ना, उससे बेहतर निजाम कयामत तक कोई दूसरा ला के नहीं दिखा सकता है। ये याद रखिए, उससे बेहतर निजाम कोई ला के नहीं दे सकता है। मेरी बेटियां बाजार की जीनत बनती जा रही हैं। गैरों ने कौन से तमाशे न किए? क्या गलियों में नकाब नहीं खींचे गए? क्या रास्तों में बच्चियों को अगवा नहीं किया गया? मुझे बताओ तो सही, बेटियों की हिफाजत के लिए क्या जिब्रील आएंगे? क्या मलकुल मौत को पहरा देना पड़ेगा? अपनी बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी, बेटियों को उठानी पड़ेगी। खुद से खलकनी से फातिमा ज़हरा बनना पड़ेगा। आपको भी इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बनना पड़ेगा। आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को ये सबक पढ़ाया करो। मेरी बेटी, फटे कपड़े पहन लेना लेकिन इज्जत पे आंच ना आने देना। फटे दुपट्टे ओढ़ लेना लेकिन बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना। अरे क्या चला जाता है अगर तुमने 100-200 रुपए का सस्ता सूट पहन लिया? क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक कब्र में जाने वाली किसी ने 70,000 का जोड़ा नहीं पहना है। कब्र में जाने वाली बेटी ने किसी ने 80,000 का हार नहीं पहना है। जो भी कब्र में गया है सफेद कफन पहन के गया है। तेरी बेटी भी इसी लिबास में जाएगी, मेरी बेटी भी इसी लिबास में जाएगी। क्या फर्क पड़ता है अगर तूने 700 के जोड़े में जिंदगी गुजार ली या 1000 के जोड़े में गुजार ली? मेरी बेटी, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मत निकलो घर से बाहर, अपनों को पर्दों का पाबंद कर लो ताकि इज्जतें बच जाए और इतनी शरीयत की पाबंद हो जाओ कि तुम फटा लिबास पहनकर भी अगर कब्र में जाओ तो बेबसी के साथ नहीं, खुशी के साथ जाओ और इस चांद से जाओ कि तुम कब्र में बाद में पहुंचो। इज्जत बचाने के लिए कब्र में फातिमा ज़हरा पहले आके खड़ी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। हक है। आज कंडीशन क्या है? बुरा ना मानिएगा, हर बाजार में औरतें भरी पड़ी है। क्यों क्यों? क्या क्या हम मर गए? हम अपने घर की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? आप करो। दुख होता कितनी बेटियों को रोड से उठा लिया गया। होश है तुम्हें? नकाब खींचे गए रास्तों में चलते हुए। क्यों? आप बच्चियों को पर्दे में रखिएगा। क्या करना है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। क्या करना है? पर्दे में रखना है। वो कहा था ना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी, दास्तान होगी। अपने घरों की हिफाजत करने के आदी बन जाओ, अपने घरों की हिफाजत करो। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता, तुम जानती हो मैं चंद बिगड़ी हुई बच्चियों की वजह से कौम की हर बेटी को बिगड़ा हुआ नहीं कहूंगा, क्योंकि रब ने ना